कुछ फार्मूलेज ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी रहते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं, तो हमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हो। रेशियो एनालिसिस की बात कर रहे हैं। रेशियो एनालिसिस में एक रेशियो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसकी जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहला फार्मूला रहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा सेल्स पे निकलता है। तो उसका फार्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू के 100, जो कि ये परसेंटेज में निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई के 100। थर्ड फार्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फार्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू के 100। उसके बाद एक फार्मूला और है जिसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू के 100। उसी क्रम में एक फार्मूला रहता है अर्निंग पर शेयर, मतलब EPS। उसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगला रेशियो रहता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फार्मूला है एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS या अर्निंग पर शेयर। एक है पे आउट रेशियो। अब पे आउट रेशियो होता क्या है? ये जो रेशियो है ये बताता है कि टैक्स के बाद लाभ का कितना भाग लाभांश के रूप में हम क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, और कितना भाग हम रिटेन अर्निंग के रूप में अपने पास रख रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पे आउट रेशियो। अब पे आउट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड मल्टीप्लाई के 100।